बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 30 जुलाई मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, अहम तरीन खबर, धमाका खेज खबर। अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अपनी पार्टी को पैगाम दे दिया कि वो एहतजाजी तहरीक इस नैरेटिव के साथ नहीं चलाएंगे, जिसके बाद सियासी मुस्लिम लीग नून में हलचल मच गई। आज आला होने वाले इस्लामाबाद में आला सतही इजलास में शहबाज शरीफ ने एहतजाजन इसमें शिरकत भी नहीं की, जबकि मुस्लिम लीग नून कह रही है कि शहबाज शरीफ साथ होंगे। जबकि ज़िम्मेदार ज़राए का मुताबिक कि शहबाज शरीफ ने कह दिया है कि वो आज़ाद कश्मीर में नामुनासिब बयानी और सियालकोट में शिकस्त बाद जमात की नाअहली की वजह से हुई है, मैं किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनूंगा, जिस पर शाहिद हकान अब्बासी को उन्होंने साफ रिफ्यूज़ कर दिया है कि आप किस बेस पर खुद ही तहरीक का ऐलान कर रहे हैं, जिसके बाद मुस्लिम लीग की सियासत में भूचाल आ गया है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन जमातें सिंध कार्ड खेलें, पंजाब कार्ड खेलें या अब आज़ाद कश्मीर कार्ड खेलने के मुल्क में और बैरून मुल्क में तहरीक चलाएंगे। किसी को NRO नहीं दूंगा, जिसने तहरीक चलानी है इस्लामाबाद धरने के लिए हाजिर है, जब मर्जी आ जाए। जिसके बाद सियासी जमातें बार बार हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के ऐलान के बावजूद महज ऐलान तक ही महदूद रहती हुई शर्मिंदगी होती जा रही है। नाज़रीन, दूसरी तरफ तालिबान ने अफ़गानिस्तान के बेशतर अहम तरीन मकामात जो माजी में अमेरिका की तवील में थे, अमेरिकन फ़ौज की तवील में थे, उन पर कब्ज़ा कर लिया गया है और अशरफ गनी की हुकूमत रोज़ बरोज़ कमज़ोर से बजाय बेबस होती जा रही है। इस तमाम सूरत हाल पर आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, अहम तरीन अब खबर से शुरू करते हैं। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल से या तो जब आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ, यहाँ शहबाज शरीफ, सवाल ये था कि शहबाज शरीफ खुद इंतखाबी मुहिम से दूर रहे या उन्हें दूर रखा गया। ज़िम्मेदार ज़राए ने दावा किया है कि शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम से ज़िद की वजह से दूर रखा गया और कश्मीर इलेक्शन में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, ना हमज़ा ने लिया। और इसके अलावा सियालकोट, जहां हमज़ा शहबाज की बहुत गिरफ्त थी, उसी नाराज़गी की वजह से शहबाज शरीफ और हमज़ा ने सियालकोट के इलेक्शन में भी दिलचस्पी नहीं ली। जो 40 साल से नून लीग के पास थी, वो शिकस्त फाश उन्हें हुई। जिसके बाद शहबाज शरीफ ने अपनी जमात को और अपने कायद नवाज शरीफ को फ़ोन करके कहा कि मरियम नवाज़ ने हमारी 40 साल सियासत पर पानी फेर दिया है और अब ये आज़ाद कश्मीर में अपना मंशूर बयान करने की बजाय, लोगों के हमने जो काम किए थे अपनी कारकर्दगी गिरवाने की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ गाली गलोच की सियासत करती रही। और तो और पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट बहाली बयानियाँ देती रही, कहती रही कि अमेरिका में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया, भारत की झोली में डाल दिया, और इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाते रहे, जिस पर ये अंदर खाने पिछले एक माह से मुस्लिम लीग नून की शरीफ फैमिली में ये बहस हो रही थी। बिलाखिर शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया। पहले जब इलेक्शन हारे थे तो उन्होंने कहा, पहले मुझे वजूहात बताओ कि इलेक्शन हारे क्यों, अगर आप तहरीक चलाना चाहते हो तो धांधली के सबूत दो। जिस पर शाहिद हकान अब्बासी, एहसन इकबाल और दीगर लोगों से उनके राब्ते हुए तो उन्हें कोई सबूत ना दिए। लेकिन मरियम नवाज़ ने पहले तो इस इलेक्शन को कबूल किया, बाद में इसके नताइज को मुस्तरद कर दिया और कहा कि हम तहरीक चलाएंगे और मैं शाहरा रेशम पर या शाहरा दस्तूर पर खुद धरना दूंगी। जिस पर कहा जा रहा, जब शहबाज शरीफ तक ये तमाम हक़ाइक़ पहुँचे तो शहबाज शरीफ ने वाज़िया तौर पर कह दिया कि वो इस बयानिए के साथ हुकूमत मुखालिफ तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना ही इसमें हमज़ा शहबाज आएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ एक ऐलान करने वाले थे, जिसे नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के पुराने कायदीन ने कहा कि आप अभी कोई बड़ा फ़ैसला ना करें, जब तक कि हम नवाज शरीफ से बात कर रहे हैं और नवाज शरीफ को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मरियम नवाज़ के बयानिए की वजह से
मुस्लिम लीग नून बिखर चुकी है, इसे समेटना बहुत मुश्किल हो गया। जब तक आप मरीम नवाज़ को साइड पे नहीं करेंगे, मुस्लिम लीग आइंदा इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं रहेगी। शहबाज शरीफ कहा जा रहा है कि चंद रोज़ पहले ही मुस्लिम लीग से लातलकी या मरीम नवाज़ के बयानिए से लातलकी का ऐलान करना चाह रहे थे, लेकिन फैमिली और ख़ानदानी दबाव की वजह से ऐसा नहीं कर सके। बहरहाल अब ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक अब उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि वो हुकूमत मुखालफ बयानिया, इस्टेबलिशमेंट मुखालफ बयानिया, अदलिया मुखालफ बयानिया के मरीम के इस बयानिए के साथ किसी भी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। जबकि आज शाहिद हक्कान अब्बासी ने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं, बैरून मुल्क भी आज़ाद कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की दुनिया भर में मुजाहरे करेंगे, हुकूमत के खिलाफ करेंगे, लेकिन इसके बावजूद वो इसकी तारीख ना दे सके, वक्त ना दे सके। याद रहे कि इससे पहले PDM में रोज़ाना जलसे किए गए, इस्तीफ़े देने के दावे किए गए, इमरान खान से इस्तीफ़े लेने के वादे किए गए, धरने देने के वादे किए गए और जाके लॉन्ग मार्च करने का किया, लेकिन पे दर पे नाकामियों के बाद अपोजिशन आपस में ही पीपल्स पार्टी और PDM अलग हो गई और मौलाना फजलुर रहमान भी मरीम नवाज़ के इस रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर साइड पर हो गए और पिछले कई दिनों से वो तहरीक चलाने का दावा नहीं कर रहे। फिर मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ के बारे में जब ये खबर पहुंची कि वो किसी तरीक़े का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो नवाज़ शरीफ परेशानी में मुब्तला हुए और कहा जा रहा है कि उन्होंने कई मरतबा मरीम नवाज़ से रब्ता किया और कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करें और शहबाज शरीफ पर दबाव डाला जा रहा है कि वो इसको मीडिया पर ना लाएं अपने इस फैसले को। और हमजा शहबाज ने भी इसे संभाला, जिस सिलसिले में कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने अपने साहबजादे लंदन में मौजूद सलमान शहबाज से भी रब्ता किया और उन्होंने भी यही मशावरत दिया कि इन हालात में मरीम नवाज़ के गलत बयानी की वजह से दर्द शिकस्त हो रही है और बार बार तहरीक चलाने में नाकामी हो रही है, तो अगर आप उनके साथ गए तो आपका मुस्तकबिली तारीख होगा। और कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ अगस्त में कोई बड़ा फ़ैसला करेंगे, या तो मरीम नवाज़ को साइड पे होना होगा या शहबाज शरीफ को। बहरहाल दोनों एक कश्ती में सवार होकर नहीं चल सकते। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को जब ये मुख्तलिफ़ तरीके से रिपोर्ट्स मिली कि मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हारने के लिए NRO से एहतसाब से बचने के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस महीने में अगस्त में 2 या 3 बड़ियाँ गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, इसलिए मुस्लिम लीग नून ने एग्रेसिव माहौल बनाया कि हम आज़ाद कश्मीर की तहरीक ना सिर्फ पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में चलाएँगे बल्कि बैरून मुल्क दूसरे ममालिक में भी तहरीक चलाएंगे और कश्मीरियों को जगाएंगे कि उनका सौदा किया जा रहा है। जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि हमने इलेक्शन में इंटरफेरेंस नहीं की, धांधली नहीं की। पहले कभी मुझे कोई डराता था कि मैं सिंध कार्ड खेलूंगा, पीपल्स पार्टी में माजी की तरफ उन्होंने इशारा किया, कोई कहता था मैं पश्तो कार्ड खेलूंगा, फिर मुस्लिम लीग नून ने नारा लगाया कि मैं पंजाब कार्ड खेलूंगा। उन्होंने कहा कोई जोन सा मर्जी कार्ड खेल ले, सिंधी कार्ड खेल ले, पंजाब कार्ड खेल ले, आज़ाद कश्मीर कार्ड खेल ले, लेकिन सबको एहतसाब की चक्की में पिसना होगा और किसी को स्पेयर नहीं कहूँगा। इस पर यह कहा जा रहा है कि इमरान खान से बाद अहम तरीन मुलाकातें हुई और उन्होंने कहा कि आप जहांगीर तरीन ग्रुप को इस मौके पर नाराज़ करके गलती कर रहे हैं। हर वक्त एक ही वक्त में सब पार्टियों से खुद अपनी जमात में मुखालफत करके नाराज़गी लेके आपकी मुश्किलात में इजाफा होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है जिसने तहरीक चलानी है चलाए, लॉन्ग मार्च करना है करे, धरना देना है दे, मैं अपना कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, NRO नहीं दूंगा। जबकि अपोजिशन हमेशा यही कहती आई है कि उन्होंने तो नवाज शरीफ से NRO इमरान खान से कभी NRO मांगा ही नहीं, ना ये MRO देने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद और ख़ुसूसन PDM में फूट के बाद, तकसीम के बाद, इंतशार के बाद और सियालकोट की हल्का PP 38 की इलेक्शन जीतने के बाद, जिसमें मुस्लिम लीग नून के लीडरों ने खुद PTI को मुबारक दी थी, इमरान खान बहुत ज़्यादा मजबूत अपने आप को महसूस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में बड़े बड़े लोगों पर हाथ डालेंगे। जबकि पीपल्स पार्टी ने इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म इमरान खान पहले हमें धमकी देते थे सिंध में गवर्नर राज की, अब वज़ीर आज़म राज लगाने की कोशिश ना करें, हम हर मुकाबले के लिए तैयार है। लेकिन बज़ाहिर नाज़रीन अपोजिशन के बुलंद व बाले दावे अपनी जगह, लेकिन इमरान खान के लिए कोई मुश्किलात पैदा होती हुई नज़र नहीं आती अगर जहांगीर तरीन ग्रुप उनके साथ रहता है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अगस्त में ही अंदरून सिंध का दौरा करना है। ताहम ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ से पीपल्स पार्टी ने पूरी तौर पर मज़ामत का फ़ैसला कर लिया है।
दूसरी तरफ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल रोज़ ब रोज़ तशवीशनाक होती जा रही है और अशरफ गनी की हुकूमत कमज़ोर की बजाय बेबस और लाचारगी नज़र आ रही है। और बाज़ लोग ज़िम्मेदार दफाई तजिया निगार ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह पेशकदमी तालिबान की होती रही तो अशरफ गनी हो सकता है अफ़गानिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो जाए। काबल से वो फ़िज़ाई हमले तो करेगा, नाकामी की सूरत में वो छोड़ देगा, क्योंकि तालिबान दिन ब दिन मजबूत हो जा रहे हैं। और पिछले दिनों में तालिबान के चीन के साथ भी बड़े तफसीली मुज़ाकरात हुए, जिसे गैर जानिबदार हल्का एक कामयाब मुज़ाकरात करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से आए हुए सहाफ़ी, उनके कारोबारी शख्सियात, उनके मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से रखने वाले अफराद ने पहले प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, आज आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने तलख सवाल किए और आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम कर रहा है, ताहम किसी एक ग्रुप या ग्रोह की पाकिस्तान किसी भी सूरत में हमायत नहीं करेगा। और पाकिस्तान ये बात पूरी दुनिया को वाज़ेह कर चुका है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में खाना जंगी का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि माजी में 20 साल हमने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और अब हमने अफ़गानिस्तान से मुल्हका अपने बॉर्डर को खासी हद तक स्कोर कर लिया और तकरीबन 90% ये सेफ़ हो चुका है। हमने वहाँ से आए हुए 35 लाख महाजरीन को गले से लगाया और मज़ीद हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इस मौके पर उन्हें आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा से मुख्तलिफ सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि भारत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक भारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो फ़ैसला है, पॉलिसी है, उसके मुताबिक जब तक भारत मकबूजा कश्मीर का UNO की करारदाद के मुताबिक मसला हल नहीं कर सकता, भारत के साथ किसी किस्म के मामलात नहीं हो सकते। ताहम इस सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के किसी एक ग्रुप को भी हमायत नहीं करेगा। अमन कायम करने के लिए उन्होंने माजी में भी अपना ब्रिज का किरदार अदा किया, आइंदा भी करता रहेगा, लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि अफ़गानिस्तान अवाम की मर्ज़ी से बनने वाली मुतफ़िका हुकूमत से पाकिस्तान ताउन जारी रखेगा। इस मौके पर नाजरीन कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में आज़ाद कश्मीर में खाना जंगी के साथ साथ पाकिस्तान के कबायली इलाकों में भी भारत ने इस तरह की हिकमत अमली बनाई है कि कोई दहशत गर्दी की बात हो सके, जिस पर आर्मी चीफ ने आला सतही मीटिंग में वाज़ेह तौर पर आर्मी और इंटेलिजेंस अदारों को हिदायत की है कि तमाम हालात पर निगाह रखी जाए और खुसूसन बैरूनी और अंदरूनी साजिशों पर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उन पर नगड़ी नगर रखी जाए। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के मशीर मोइद यूसुफ और DGISI अमेरिका में इस वक्त अहम तरीन मुलाकातें कर रहे हैं और उन्होंने अमेरिकन हुकाम को भी वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान अब जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, ताहम वो अफ़गानिस्तान में किसी ग्रोह या एक शख्स की हमायत नहीं करेगा और अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। इस मौके पर अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज के इनखला पर मोइद यूसुफ DGISI जनरल फैज़ हमीद का अफ़गान आला सतही वफद ने शुक्रिया अदा किया कि उनकी वजह से पाकिस्तान की कोशिशों की मदद से अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फ़ौज का इनखला पुरअमन तरीके से हुआ। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल और इंटरनेशनल सूरत हाल बताई वज़ीर आज़म किसी भी कीमत पर कोई भी कार्ड खेल ले, वो उनका मौक़िफ़ है कि वो एहतसाब के अमल को रोकेंगे नहीं बल्कि तेज़ करेंगे। दूसरी तरफ एक बुरी खबर नाज़रीन, आज पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल और बिजली की रोज़ बढ़ती हुई कीमतों ने आम शहरियों की ज़िंदगी अजरन कर दिया, वो अपने बुनियादी हुकूकों से भी महरूम होते जा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि वो आम शहरियों को मुराद देने के लिए उनके लिए कानून साजी करे और ऐसी कानून साजी करे कि गरीब आदमी पर महंगाई का कम से कम बोझ मिले और उनकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ाई जाए। यही वज़ीर आज़म के लिए चैलेंज है। अपोजिशन बज़ाहिर वज़ीर आज़म को लिए कोई चैलेंज नहीं रखती और नाकाम हो चुकी है बादियुल नज़र में। आज तक कल क्या होता है ये इसका फ़ैसला अल्लाह को पता है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।